यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और या संविधान का जो विकास कैसे हुआ है उसके संदर्भ में हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था। 1813 का जब चार्टर अधिनियम बन रहा था तो उस समय उन लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको 20 साल के लिए लागू करके देखते हैं और 20 साल के बाद जो जो इसमें कमियां रहेंगी या जो जो इसमें सुधार होने वाले होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, तो 1833 का चार्टर अधिनियम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को 1 2 3 4 5 6 बात है, 6 बातों को जानना है। बस मैं ये बोल रहा हूं, मैं इसलिए बताता हूं कि केवल 6 बात है क्योंकि इस 6 बात जो 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स के बाहर कोई पॉइंट्स ही नहीं है। 6 पॉइंट्स के बाहर ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है किसी भी एग्जाम में। मेरा यह टारगेट रहता है कि पीटी में जब आप क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो गलत ना हो। ठीक है, तो हम लोग को बस ये जानना है 6 बात। चलिए हम लोग पहला बात शुरू करते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम में पहला पॉइंट कौन सा था। देखिए पहला पॉइंट ये है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का, पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जो अंग्रेज होते थे कितने चालाक होते थे। धीरे धीरे वो भारत में प्रवेश किए व्यापार करने के बहाने। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए। अब देखिए धीरे धीरे वो कैसे अपना पैर पसार रहे हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल की जगह पे अब पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगे। ठीक है, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे प्रथम भारत का गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ये हमेशा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें ये सवाल आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, या भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसके बीच में कोई महत्वपूर्ण जो घटना घटी उस समय के गवर्नर जनरल, बस यही 3-4 गवर्नर जनरल का नाम याद करना है। पूरे के पूरे सारा गवर्नर जनरल का लिस्ट नहीं याद करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में दूसरा पॉइंट क्या है। ये रहा दूसरा पॉइंट, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। प्रयास, हम लोग जो सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, जो आईएएस आईपीएस का जो तैयारी करते हैं, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, उसका यानी कि ओपन एग्जाम लेने का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। ये प्रयास शब्द पर बहुत गौर से ध्यान करेंगे। प्रयास यानी कि यहाँ पे कोशिश की गई, शुरुआत नहीं हुआ। अभी जैसे कोशिश शुरू हुई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उसके विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। प्रयास शुरू ही की गई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसका विरोध किया गया। ठीक है, विरोध किया गया। वे नहीं चाहते थे कि भारत का कोई भी नागरिक सिविल सेवा में अपना स्थान ग्रहण करे। तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विरोध किया गया और उसको समाप्त किया गया। मैं इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूं
कि ये क्वेश्चन हमेशा हमें देखने को मिलता है कि सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। प्रयास शब्द जहां आया, प्रयास शब्द यानी किस कोशिश, प्रयास कब कहां किया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। चलिए आज हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों का विधायिका संबंधी शक्ति समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मद्रास तथा बंबई के गवर्नर जितने भी होते थे मद्रास और बंबई के, उसमें विधायिका जो संबंधित जितनी भी शक्ति थी, विधायिका क्या होता है, विधि निर्माण करने की शक्ति, विधायिका संबंधित यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति थी वो समाप्त कर दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक थे को पूरे भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिया गया। एकदम सिंपल सा पॉइंट है कि मद्रास और बंबई के जितने भी गवर्नर थे उसका जो विधायिका संबंधित जो शक्ति थी या कानून बनाने की शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जो एकदम टॉप मोस्ट गवर्नर जनरल यानी कि टॉप पूरे भारत के एक गवर्नर जनरल थे, उसको ये शक्ति दी गई कि पूरा का पूरा भारत पे आप कोई भी विधायिका संबंधित कानून बना सकते हैं, कोई भी कानून का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग चौथा बात देखेंगे। पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। ये सवाल हमेशा पूछता है कि विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई। तो विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हमेशा। ये IAS एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप उलट के देख लीजिए, 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, 2003 IAS के क्वेश्चन में पूछा हुआ, IAS एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 1833 का चार्टर है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आप से मैं अनुरोध करता हूं कि बार बार इसको रिवीजन कीजिए, नहीं तो यूपीएससी का जो स्टेटमेंट होता है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के जगह पर वो 1813 कर देगा, यहाँ पर 13 लिख देगा और बोल देगा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि 1813 का चार्टर अधिनियम था या 1833 का चार्टर अधिनियम था। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन हमेशा करना है, रिवीजन कीजिएगा तो सारी बातें आपको माइंड में क्लियर रहेगी। चलिए हम लोग आज दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो भी व्यापारिक संबंधित जो गतिविधियां भारत में करती थी उसको समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सवाल पूछ देगा किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। तो आंसर क्या होगा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। यूपीएससी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैं इसलिए बार बार बताता हूं, यूपीएससी घुमा देता है, कोई भी सवाल को स्टेटमेंट के रूप में देकर आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए यूपीएससी क्या स्टेटमेंट देगा, सीधा सवाल ये देगा 1813 के जगह पर 1833 के जगह पे 1813 कर देगा, या 1833 की जगह पे 1853 कर देगा। वो यूपीएससी का स्टेटमेंट सुनिए, 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो इससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको लगेगा कि हम तो 1853 पढ़े हैं, ठीक है, और ये भी पढ़े हैं कि एक ऐसा अधिनियम भी था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिए। तो जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप वहां पर 100% श्योर नहीं कर पाइएगा, नहीं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सच में 1853 होता
कि 1833 होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये बॉक्स बॉक्स बना के क्यों लिखता हूँ, पॉइंट पॉइंट बना के क्यों लिखता हूँ, क्योंकि पीटी में रिवीजन करने में आसानी रहे। हम लोग बस पीटी में कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग नोट्स बना रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ऐसे करके लिख लेंगे कि बस यही 6 पॉइंट है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको पहले भी बोल दिया हूं, आप घटना चक्र या प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है उठा के बार बार देखिए। आईएएस के एग्जाम 2003 में ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, अब हम लोग छठा और अंतिम पॉइंट को देखते हैं। भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। यानी कि भारत इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो भारतीय लोग थे उनको प्रशासन जो होता था भारत में उसमें हिस्सा लेने के लिए पहली बार कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, कि पहली बार भारतीयों को उनके प्रशासन में एंट्री दिया गया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूं कि जैसे मेरा वीडियो अगर आप देख लिए, ये वाला 1833 का चार्टर एक्ट वाला वीडियो अगर मेरा आप देख लिए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि लक्ष्मीकांत, ये जो लक्ष्मीकांत का बुक है, ये लक्ष्मीकांत के बुक को एक बार फिर से पढ़ना है, 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद लूसेंट को पढ़ना है। ठीक है, सेम चीज 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद जब ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा तो इस घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर्स विभिन्न परीक्षाओं में, पीसीएस एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाना है, ताकि आप मेरा खुद का मूल्यांकन कर सके कि जो मैं पढ़ाया हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे बाहर से सवाल आ रहा है। इससे बाहर से अगर सवाल आएगी तो मेरी हार होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा ये गारंटी है कि मैं आपका पीटी तो नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि पीटी हम लोग 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फेल? क्योंकि हमारा रिवीजन नहीं होता। हमें आता सब कुछ है, हमें सब कुछ आता है, बस हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो बार बार रिवाइज करना है, एक ही चीज को 10 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट में ये 6 बातों को जाने। मैं इसलिए बोलता हूं कि रिवीजन करना है, क्योंकि यूपीएससी जो लेवल होता है, यूपीएससी को बार बार कंफ्यूज करता है वो। अब जाना क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा और जब घर में बैठिएगा देखने के लिए तो आपको अफसोस होगा, अरे ये तो 1833 के चार्टर एक्ट का बात था, हम 1813 का मार के आ गए। इसलिए बोलता हूं कि बार बार रिवीजन जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो संविधान का विकास क्रम है, इसके नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या कौन सा स्टेप लिया गया संविधान के विकास के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।